हूँ हमारे श्री मनोज भैया को, जो इस पूरे संघ का जो पदविहार हो रहा है उसके संचालन का दायित्व लिए हुए हैं। जोरदार करताल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए। नमोस्तु गुरुवर। मेरा सवाल ये है कि आज जो भूकंप आया है जिसमें इंडिया और नेपाल में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, ये भूकंप क्यों आता है? देखो, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, त्रासदी है, और इस प्रकार की आपदाएं, त्रासदियाँ जनता के पापोदय होती है। अब सवाल ये है कि क्या सब लोगों का एक साथ ऐसा पाप उदय में आया जिसमें इतने सारे लोग प्रभावित हुए? आज 11 बजे के आसपास ये भूकंप आया है। अब उसकी सूचना आएगी कि कितने लोग इसमें किस तरीके से प्रभावित हुए, पर कहा जितनी मुझे अभी जानकारी मिली है कि ये भूकंप बहुत ही तीव्र पैमाने पे था और लोग इससे प्रभावित हुए। सवाल जब कभी भी ऐसा प्रसंग आता है तो सवाल इस बात का उठता है कि क्या सब लोगों का एक साथ ऐसे पाप का उदय आया? तो हाँ, सभी लोगों का एक साथ पापोदय भी कभी कभी आता है, क्योंकि हम लोग जो पुण्य और पाप करते हैं व्यक्तिगत रूप से भी करते हैं और सामूहिक रूप से भी करते हैं। जो पाप पुण्य मनुष्य व्यक्तिगत स्तर पर करता है उसका फल उसे अकेले मिलता है, लेकिन जब सामूहिक रूप से कोई पाप या पुण्य करता है तो उसका फल सबको एक साथ प्राप्त होता है, सामूहिक रूप से प्राप्त होता है। और ऐसे संयोग अपने आप बनते हैं जिससे वे लोग सब एक साथ एकत्रित होकर के उस तरह की घटना के शिकार होकर प्रभावित होते हैं। सामूहिक पाप बांधने का, जैसे कहीं बलि चढ़ रही हो, हजारों लोग उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। युद्ध हो, उन्माद हो, दंगा हो, फसाद हो, एक साथ हजारों लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मार रहे हैं, हिंसा हत्या कर रहे हैं। ये सामूहिक पाप है। और आज के युग में तो सामूहिक पाप का एक और प्रबल निमित्त लोगों के घर बैठे आ गया है, वो है आपकी ये टीवी। आप लोग टीवी के स्क्रीन पर जो भी पिक्चर्स और अन्य कार्यक्रम देखते हैं उसमें होता क्या? मार धाड़ हिंसा के अलावा पर्दे पर जो कुछ भी दिखता है वैसा भाव दर्शक के हृदय में होता है, और जैसा भाव होता है वैसा उसका प्रभाव होता है। एक आप देख रहे हैं कि एक नायक किसी खलनायक को, इस वजह से कि खलनायक किसी लड़की को छेड़ रहा है और नायक उसको पीट रहा है, आप देख रहे हैं और आप कह रहे हैं, आपका मन कह रहा है मारो उसको। तो पिटने और पिटवाने का पैसा मिला, आपको मिला विशुद्धतया पाप। करोड़ों लोग ऐसे पाप का बंद करते हैं, और ये चैनल के कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग धार्मिक बातें सुन रहे हो, आपका स्वाध्याय हो रहा है, तो एक साथ आप पुण्य भी बांध रहे हैं। किसी मंगल कार्य में जितने लोग भी सम्मिलित होते हैं वे सब पुण्य का बंध करते हैं, और अशुभ कार्य में जिनकी भी सहभागिता होती है वो पाप का बंध करते हैं। तो सामूहिक रूप से किए गए इस प्रकार के पाप के परिणाम स्वरूप ऐसा निमित्त बनता है कि वो पाप सामूहिक रूप से प्रकट होता है और लोग उससे प्रभावित होते हैं, और सब एक समान रूप से प्रभावित नहीं होते हैं। जो जिस स्तर से भागीदार होता है उसका वैसा ही कर्म उदय में आता है और उसी रूप वो प्रभावित होते हैं। भुज के भूकंप की घटना सबको याद होगी कि परिवार पूरा चला गया, माँ भी मर गई और उसका तुरंत का जाया बच्चा 3 दिन बाद भी जिंदा बच गया। तो ये अपना अपना चक्र है। भूकंप आदि आने का एक बड़ा प्रबल कारण है वर्तमान में बढ़ने वाली पशु हत्या, हिंसा। एक विष थेरेपी के माध्यम से एक विषोलॉजी विकसित हुई, वैज्ञानिकों ने लिखा, बजाज, इब्राहिम और एक और 3 विद्वानों ने मिलकर के विष थेरेपी, विषोलॉजी के नाम से उनका विकसित हुआ, और उन्होंने प्रमाणित किया कि कितनी मात्रा में पशुओं की हत्या होने से इस धरती पर कितने रिएक्टर तक का कंपन हो सकता है। बड़े वैज्ञानिक तरीके से उनने प्रस्तुत किया,
और इसे पूरे विश्व भर में काफ़ी अच्छे तरीके से इस पर विचार किया गया, चर्चा की गई। तो ये भी एक प्रबल कारण है और ऐसे कारणों से बचना चाहिए। आज हिंसा हत्या का पाप बहुत हो रहा है, इसलिए पाप से धरती को बचाएं, तभी इस तरह की त्रासदी से बचा जा सकता है। मनुष्य की जो अनियंत्रित प्रवृत्तियां हैं, जिसके कारण आज प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, वो भी प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना और पर्यावरण का विनष्ट होना, यह भी इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं का एक बड़ा कारण है। इसके बाद आमंत्रित कर रहा हूं सचिन जैन छोटे मंटू को। उसके पहले एक पूर्व प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न है कि यदि भोजन करते वक्त भूकंप आ जाए तो उस वक्त साधु और श्रावक को क्या करना चाहिए? सीलू पाटनी आगरा से पूछ रही हैं। देखिए, भूकंप अगर भोजन करते वक्त आ जाए तो मेरी राय में जैसे भूकंप का एहसास हो और बाहर निकलने के लिए रास्ता खुला हो कि 2-4 सेकेंड में आप बाहर निकल सको, बाहर निकल जाना चाहिए। भोजन का अंतराय कर देना चाहिए। भोजन फिर भी मिल जाएगा, पर जिंदा रहोगे तब तो भोजन रहेगा। तो कोई ऐसी भयानक भूकंप की स्थिति आए तो बाहर आ जाना चाहिए। और यदि ऐसा लगता है कि बाहर जाना संभव नहीं, आप 5वीं 7वीं माले पे हो, सीढ़ी उतरते उतरते ही भूकंप सब कुछ कर देगा, तो उस घड़ी में आप सब प्रकार के अन्न जल का त्याग करके क्षमतापूर्वक नमोकार मंत्र जपना चाहिए, आत्मा का स्मरण करना चाहिए और ये तय करना चाहिए मन ही मन, जब तक मेरा ये उपसर्ग निवारित नहीं होगा तब तक मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है और मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करे। संक्षेप प्रत्याख्यान कर लेना चाहिए। उस समय भोजन की क्रिया तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। सचिन जैन छोटे मंटू। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है जीवन मुक्ति और देह मुक्ति में क्या अंतर है? इसका कई बार मैं ऐसे उत्तर दिया हूँ। केवल ज्ञान की प्राप्ति जीवन मुक्ति है और सिद्धत्व की प्राप्ति देह मुक्ति है। केवल ज्ञान हो गया तो अब उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना होगा, ये जीवन मुक्ति है। लेकिन अभी आयु कर्म का सद्भाव है, तब तक इस संसार में रहेंगे, इसका नाम देह मुक्ति। मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सज़ा भोग रहा हो और अचानक उसे सज़ा मुक्त घोषित कर दिया जाए, तो जैसे ही उसे सज़ा मुक्त घोषित किया जाता है, वो व्यक्ति अपने आप को मुक्त महसूस करता है कि नहीं करता है? मुक्त महसूस करने लगता है। सज़ा मुक्त घोषित करते ही वो व्यक्ति अपने आप को मुक्त महसूस करता है, लेकिन अभी है जेल में, क्योंकि फॉर्मेलिटीज आई नहीं, न्यायाधीश के आदेश की प्रति नहीं आई। जब तक फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होगी तब तक वो बाहर नहीं आ सकता। तो वो जब आएगा तब बाहर निकलेगा, तब उसे जेल से मुक्ति मिलेगी। लेकिन सज़ा से मुक्त तो उसी समय हो गया जिस समय न्यायालय में न्यायाधीश ने उसे सज़ा मुक्त घोषित कर दिया। तो बस इसी प्रकार केवल ज्ञान होना संसार के कारावास से सदा सदा के लिए मुक्त होने की घोषणा है और देह मुक्ति होना इस संसार के कारावास से बाहर निकल जाना है। नमस्ते गुरुवर। श्रीमती सरोज जैन गंगवाल कानपुर से प्रतिनिधि मंडल महिलाओं का लेकर आई हैं पूज्य गुरुदेव के पास अपनी निवेदन भावना अर्पित करने कानपुर के लिए। श्रीमती सरोज गंगवाल कानपुर। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि 4 प्रकार के ध्यान हैं और 4 प्रकार के ध्यान में शुक्ल ध्यान तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ये कुछ भी प्रतिकूलता अगर जीवन में होती है तो ये रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान, जानते हुए भी कि ये ध्यान खराब है, फिर भी तुरंत ये मन पे हावी हो जाते हैं। इसका कुछ मुझे सही मार्ग दें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, अभी हमारे पति की भी तबीयत खराब हो गई थी, तो मुझे इतना ज़्यादा रौद्र और आर्त ध्यान हो गया कि मैं उसको बचा नहीं पाई। देखिए, आर्त रौद्र ध्यान संस्कारवश होते हैं, लेकिन इस आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान को जितना तभी संभव है
जब आप तत्व ज्ञान का सहारा लो। जीवन में आर्त ध्यान कब होते हैं? जब प्रायः कोई प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित होती है, चाहे इष्ट के वियोग या अनिष्ट के योग हो, शारीरिक पीड़ा हो या भावी भोगों की आकांक्षा हो, निदान। प्रतिकूल परिस्थितियों में मन कब डगमगाता है? जब मनुष्य का मन वस्तु स्वरूप से दूर भाग जाता है। जिसे तत्व ज्ञान प्राप्त है, जो वस्तु स्वरूप को जानता है, वो जीवन में आगत प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्थिरता रखना जानता है। तो जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो, उसे अपना कर्मोदय मान करके सहज रूप से स्वीकार करो, आर्त ध्यान बचेगा। इसी प्रकार रौद्र ध्यान से बचने का भी यही उपाय है कि आप अपने मन को जितना बन सके शुभ कार्यों में विजयी रखो। शुभ कार्य में जब मनुष्य अपने आप को विजयी रखने लगता है तो उसके मन से अशुभ अमंगल चिंतन दूर होने लगते हैं, और ये अशुभ अमंगल चिंतन का दूर होना ही सच्चे अर्थों में धर्म ध्यान है। तो धर्म ध्यान में मन को कैसे लगाएं? धर्म ध्यान में मन को लगाने के लिए प्रयास करना होगा, संकल्प लेना होगा। सब चीज़ों को छोड़कर अपनी श्रद्धान को पहले मजबूत करो। वस्तु स्वरूप पर जिसका श्रद्धान प्रगाढ़ होता है, कर्म के उदय में मन इधर उधर डगमगाता भी है तो तुरंत लौटा करके आ जाता है। विपत्तियां सबके जीवन में आती है, लेकिन जो विपत्ति में विचलित नहीं होता वही सच्चा सम्यक दृष्टि कहलाता है। कर्म का उदय है, मुझे झेलना तो पड़ेगा, जो संयोग जैसा होना होगा वही होगा। मैं क्षमता से सहन करूँ तो और आकुलता से करूँ तो। तथ्यतः बात यह है कि यदि मैं क्षमता धार करके इसको सहन करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा कर्मों की निर्जरा होगी, और आकुलता करके इनको सहन करूँगी तो और ज़्यादा आकुलता व्याकुलता बढ़ने से अशुभ कर्म का बंध और होगा। कर्म सिद्धांत को अपने सामने रखो, तत्व ज्ञान को अपने सामने रखो, मन कभी विचलित नहीं होगा। और सच्चे अर्थों में धर्म ध्यान है क्या? प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने मन को विचलित न होने देना ही सबसे बड़ा धर्म ध्यान है। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती बीना गंगवाल कानपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी संगीता बिलाला कानपुर। एक एक करके। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि जो मंदिर में अखंड ज्योत जलाते हैं उसका क्या उपाय है? अखंड ज्योत जलाने की कोई बहुत प्राचीन परंपरा नहीं है। कई जगह लोग जलाते हैं, जहाँ जला रहे हैं जलाते जा रहे हैं। नहीं, ग्रीष्म ऋतु में जैसे बारिश में बहुत मच्छर बोल हो तो जाते दिया, हैं। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। अखंड ज्योति को जलाने की कोई आगमिक परंपरा मेरे को देखने में नहीं आई। कुछ लोग जलाते हैं, अब क्यों जलाते हैं इसका औचित्य मुझे समझ में नहीं आता। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते गुरु, मैं संगीता बिलाल। महर्षि, आज के एकल परिवार में घर और घर के बाहर के बीच की जिम्मेदारियों के बीच मेरी क्या प्राथमिकता होनी? एकल परिवार में रहने वाले व्यक्तियों को घर और घर के बाहर के बीच की जिम्मेदारियों के बीच तालमेल कैसे बनाए, ये कहना चाहिए। देखिए, घर की जिम्मेदारी को आप बहुत अच्छे से निभाएं, पहला काम। और घर की जिम्मेदारी पूरी करने के बाद बाहर की जिम्मेदारी को ध्यान रखें। आदमी बाहर क्यों जाना चाहता है? बाहर जाने के पीछे दो प्रयोजन होते हैं। एक तो व्यक्ति धर्म ध्यान करने के इरादे से जाता है, और दूसरा लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए जाता है। ये दो ही दृष्टिकोण हैं। तो कहते हैं पहले कर्म करो फिर धर्म करो। ऐसा धर्म मत करो कि घर में झगड़ा होने लगे। पारिवारिक अंतर कलह के साथ धर्म करने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारा पहला धर्म यह है कि परिवार के वातावरण को अपने अनुकूल बनाओ। तो घर की जिम्मेदारी आप निभाओ, फिर समय बचे उसके अनुरूप धर्म करो, या अपनी दिनचर्या कुछ इस तरीके की बना लो कि आपको अपने पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने में कोई कठिनाई न हो, अथवा धर्म करने में आपके घर की आंतरिक व्यवस्थाएं कहीं से प्रभावित न हो। एक बहन जी थी, हमारा चातुर्मास हुआ
नियमित आहार देने आए, और हम जहाँ चातुर्मास कर रहे थे वो उनके घर से 40 किलोमीटर दूर, भोजपुर में हमारा चातुर्मास था, भोपाल में रहते थे वो लोग। वहाँ से रोज़ बस जाती थी और वो लोग रोज़ आहार देने आते। एक दिन उनके पति को किसी ने कहा कि ये लोग रोज़ आहार देने जाती है, तुम्हारे घर की व्यवस्था बिगड़ती नहीं, तुम रोकते नहीं? उसने कहा मैं क्यों रोकूं? बोले रोज़ वो 3 बजे उठती है, अपनी सारी क्रियाएं करती है, 8:30 बजे बस पकड़ने के पहले हमें हमारा नाश्ता दे देती है, हमारे बच्चों की सारी व्यवस्था कर देती है, खुद का अपना टिफ़िन बना लेती है, 8:30 बजे जाती है, 9:30 बजे पहुंचती है, आहार देती है, भोजन करके वहाँ से 1 बजे 12 बजे चलती है, 1 बजे आ जाती है, हमको क्या तकलीफ? फिर उन्होंने कहा एक बात और बताऊं, जब से वो महाराज से जुड़ी है तब से उनको कोई बीमारियां नहीं हुई, सारी दवाइयां बंद, अपना खटना शुरू हो गया। तो अगर ऐसे करके कोई व्यवस्था करे तो उसके घर में कोई झमेला नहीं होगा। लेकिन नहीं, अब तो हमको धर्म ध्यान करना है, हमारे यहाँ गुरु आए हैं, साधु आए हैं, आप अपनी जानो, तो रोज लड़ाई होगी, तकरार। तो धर्म करो, ऐसे करो कि घर वाले को तकलीफ न हो। हाँ, कई जगह ऐसी भी बातें आती हैं कि रुचि भिन्न होने के कारण किसी का तो बहुत भाव है, घर के लोगों के भाव न होने से अनेक प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। समय होने के बाद भी लोग उन्हें धर्म ध्यान करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, बल्कि बाधा डालते हैं। तो वैसी स्थिति में क्या करें? एक बहन जी के साथ ऐसी स्थिति थी कि कोई काम नहीं, सब काम मैं पूरी जिम्मेदारी से कर लूं, लेकिन फिर भी मेरे घर के लोग पसंद नहीं करते, मन बहुत व्याकुल और अशांत होता है, ऐसा लगता है कि मैं कैसे पाप कर्म के उदय से ऐसे घर में आ गई, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? मैंने कहा देखो, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो अपना दृष्टिकोण उनके तरफ बदल लो, और उसके लिए क्या करो? अब घर में ही बैठ करके समता को सबसे बड़ा धर्म मानो। एक बार मंदिर जाते हो, बहुत अच्छी बात है, एक पूजा करके घर लौटते हो, लौट जाओ, बाकी घर में समता रखो, नमोकार जपते रहो, पाठ पूजा जितना तुमसे घर में बन सके करो, लेकिन ऐसा काम मत करो कि तुम घर से मंदिर आओ और घर में महाभारत होए, वैसा काम न करो। इसी प्रकार सामाजिक कार्यों में रुचि हो, करो, पर लोकप्रिय बनने से पहले परिवार प्रिय बनो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समाज में बड़े लोकप्रिय हैं, पर घर के लोग उनको पसंद नहीं करते। ऐसा चेहरा रख कर जीने वाले मनुष्य को जीवन का मजा नहीं आता। पहले घर को संतुष्ट करो, तब तुम समाज को संतुष्ट कर सकते हो। अगर तुम्हारा घर ही असंतुष्ट है तो समाज की संतुष्टि कोई फायदे की नहीं है। चलिए, श्री पंकज जैन गंगवाल कानपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निर्मला जैन कानपुर। जल्दी। नमोस्तु महाराज श्री। आगे यहाँ। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि अक्षय तृतीया के दिन राजा श्रेयांश को कैसे जाति स्मरण हुआ, तो भगवान आदिनाथ का आहार हुआ? देखो, ये बात सच है कि अक्षय तृतीया के दिन राजा श्रेयांश को भगवान ऋषभदेव को आहार देने का सौभाग्य मिला। खड़े रहे। और आपने ये पूछा है कि उन्हें जाति स्मरण कैसे हुआ। जाति स्मरण तो कभी भी किसी को हो सकता है। राजा श्रेयांश का पुण्य भी इसमें निमित्त, भगवान के कर्म का क्षोभ भी उसमें एक निमित्त बना होगा। उनका अंतराय कर्म टला, तब इतने 6 महीने के बाद उनको जाति स्मरण हुआ। पहले जाति स्मरण ना हो। इसके अंतरंग कारण कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें एक और कारण समझ में आता है। वो ये कि राजा श्रेयांश को जाति स्मरण कब हुआ? जब उसने कभी दान दिया था तब। श्रीमती राजा की रानी की पर्याय में, और उनके पति का नाम क्या था? वज्रजंग। वज्रजंग और श्रीमती की पर्याय में मुनि महाराज को आहार दान दिया कई भाव पहले, उसकी स्मृति इतने दिन बाद आई। इसका तात्पर्य केवल ये समझता हूँ कि विशुद्ध भाव से यदि कोई व्यक्ति सत्पात्र को दान देता है तो उसके संस्कार जन्मांतरों तक चले रहते हैं। और ये सौभाग्य राजा श्रेयांश को मिल गया, और उसके इस सौभाग्य की सराहना करते हुए भरत चक्रवर्ती ने कहा, धन्य हो राजा श्रेयांश, आज मेरा चक्रवर्तित्व व्यर्थ है।
वो अयोध्या से चलकर हस्तिनापुर पहुंच गया और कहा मेरा चक्रवर्तित्व व्यर्थ प्रतीत हो रहा है, भगवान भी पूज्योसी कुरु राज्य तमद्दन है, तम दान तीर्थ कृत श्रेयान महापुण्य भागशी। हे राजा श्रेयांश, तुम्हारे पुण्य की बात मैं क्या करूं, तुम तो आज हमारे लिए भगवान की तरफ पूज्य हो गए, तुम साक्षात दान तीर्थंकर बन गए हो, महान पुण्यशाली हो तुम। तो ये संस्कार है, अच्छे कार्य करने पर उसके संस्कार भवांतरों तक जा सकते हैं यदि हम विशुद्ध मन से करें तो। इसलिए अपने मन की विशुद्धि को बरकरार रखें ताकि अच्छे कार्य अच्छे से संपादित हो सके। पूज्य गुरुदेव ने भी दान और दान के संस्कार पर बताया। मैं इनसे संबंधित आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती आरती जैन कन्नौज को, जो इलाहाबाद से लगातार अतिथि संविभाग व्रत का पालन कर रही हैं और दान देश की बात कर रही हैं। एक बार जोरदार करते इनका अभिनंदन कर दीजिए और प्रश्न पूछ रही हैं आपसे। नमोस्तु गुरुवर। उधर गुरुवर, हम देखते हैं कि बहुत से त्यागी वृत्ति या श्रावक भी जो ज़्यादा धर्म करते हैं, धर्म से मतलब जो आप जिस परिभाषा को धर्म कहते हैं वो नहीं, सिर्फ पूजा पाठ और बाह्य त्याग वगैरह सब करते हैं और मंदिर में बहुत समय लगाते हैं, परंतु मंदिर से बाहर निकलते ही एकदम कषाय भाव में आ जाते हैं। तो जो आजकल बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जब उन्हें देखते हैं तो कहते हैं मम्मी आप तो कहती हो त्याग करना चाहिए, आप तो कहती हो ऐसा करना चाहिए, परंतु ये तो हमें गुस्सा करते ही हर समय दिखाई देते हैं, तो हम तो इनसे अच्छे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर हम उन्हें कैसे समझाएं कि बेटा ऐसा हर के साथ नहीं होता है, परंतु हम उन्हें समझाने में असफल रहते हैं। तो हमें कृपया तरीका बताएं कि हम आज की युवा पीढ़ी को समझा सकें। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। देखिए, पहली बात तो यह है कि धर्मी जनों को अपने परिणाम भी सुधारना चाहिए, क्योंकि परिणामों को सुधारना ही सबसे बड़ा धर्म है। एक साधारण व्यक्ति यदि कषायाविष्ट हो तो बात चलती है, लेकिन यदि कोई धार्मिक व्यक्ति इस तरीके का कषाय करे तो वो शोभास्पद नहीं होता और इसके कारण हमारी नई पीढ़ी धर्म से दूर भी होती है। एक युवक जो धर्म से थोड़ा दूर रहता था, उसके पिताजी ने शिकायत की कि महाराज जी इससे कहो कि ये थोड़ा धर्म करे। उसके सामने तो मैंने कुछ नहीं कहा। बाद में मैंने उससे पूछा कि भैया क्या बात है, तेरे पिताजी शिकायत क्यों करते हैं? उसने कहा महाराज जी, यदि मेरे पिताजी जैसा धर्म करते हैं, यदि वही धर्म है तो मुझे धर्म से एलर्जी है। मेरे पिताजी जैसा धर्म करते हैं, यदि वही धर्म है तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी। मैंने कहा क्या? बोलते महाराज जी रोज़ 3 घंटा मंदिर में देते हैं और घर आने के बाद छोटी छोटी बातों में एकदम उबल पड़ते हैं। महाराज जी व्यापार में भी इनका कोई ईमान नहीं बचता, इतनी लालच और इतनी आसक्ति इनके अंदर है कि मत पूछो, और कभी किसी गरीब को 10 रुपया देने में भी 100 बार सोचते हैं। आप बताइए कैसे धर्म कहते हैं? हमने कहा हो सकता है तुम्हारे पिताजी के साथ ऐसी बातें जुड़ी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा वो धर्म करने के कारण करते हैं। तुम ये समझो कि वो धर्म को केवल मंदिर मूर्ति पूजा पाठ तक सीमित एक क्रिया मानते हैं, इसलिए उनके व्यवहार में धर्म नहीं दिखता। यदि हृदय से भरकर धर्म करते होते तो उनके जीवन व्यवहार में निश्चित बदलाव दिखता। उनको देख करके तुम धर्म से दूर होने की जगह ये सोचो कि मैं जब भी धर्म करूँगा तो इनके तरह नहीं करूँगा। तुम जब भी धर्म करो इनकी तरह धर्म नहीं करो, ऐसा सोच करके करोगे तो तुम्हारे ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा। कभी कभी कोई लोग कोई दवाई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिख करके देता है और प्रिस्क्रिप्शन में बताए निर्देशानुरूप दवाई का सेवन नहीं करता, तो वो दवाई का दुष्प्रभाव दिखता है। जो डोज जितनी मात्रा में लेनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं ले और डॉक्टर को कोसे, तो इसको डॉक्टर का क्या दोष? या फिर दवाई ले ही लेकिन लगाने की जगह खाने की जगह ऊपर से लगाना शुरू कर दे, तो उस दवाई का असर होगा क्या?
एक डोज है, मलेरिया बुखार है, डॉक्टर ने दवाई दिया और डॉक्टर ने कहा इसको पानी में घोल कर ले लेना। अब वो पानी में घोल कर लेने की जगह अपने बदन में लगा रहा है और कह रहा है डॉक्टर की दवाई करने के बाद हमको आराम ही नहीं मिल रहा है। तो इसमें डॉक्टर दोषी है या सामने वाला? अरे वो दवाई खाएगा तब न दवाई अपना असर दिखाएगी, दवाई खाएगा ही नहीं तो असर कहाँ से, ऊपर से लगा रहा है। ऐसे ही जो व्यक्ति धर्म को केवल क्रिया मानते हैं वो भगवान के द्वारा दी गई भवहरणी इस औषधि का केवल ऊपर से लेप करते हैं, अंदर सेवन नहीं करते। उनकी बीमारी जस की तस रहती है, मंदिर से बाहर निकलते हैं जैसे के तैसे दिख जाते हैं। और जो उस औषधि का सेवन करते हैं उनके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन आ जाता है। इसलिए दवाई खाइए, लगाइए मत। ये बीमारी ऊपर की दवाई लगाने से दूर नहीं होने वाली, भीतर उसका सेवन करोगे तब ये बीमारी दूर होगी। तो बच्चों को समझाओ कि धर्म को कोरी क्रिया मत मानो, कि धार्मिक क्रियाएं तो हमारे धार्मिक भावनाओं को उद्दीप्त करने के साधन है। ऐसी क्रियाओं के बल पर हम अपने हृदय में धर्म की भावना को बढ़ा सकते हैं, लेकिन धर्म की भावना को बढ़ाने के बाद उसे केवल पूजा स्थलों तक सीमित रखने की जगह अपने प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित करने की कोशिश करो। धर्म के बहिरंग पक्ष के साथ अंतरंग पक्ष का भी ध्यान रखो। जब तक अंतरंग पक्ष को हम ध्यान में नहीं देंगे ऐसी शिकायतें आती रहेगी। बहुत सारे लोग हैं जो धर्म को क्रिया मानकर अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, वे आत्म मुग्धता में जी रहे हैं, उनका कभी कल्याण होने वाला नहीं है। क्रिया नहीं, प्रयोग है, जीवन को बदलने का प्रयोग, और ये तभी होगा जब आप दवाई का सेवन करोगे। इसलिए धर्म जियो, जीवन में जियो, व्यवहार में जियो। चलिए श्रीमती निर्मला जैन, कानपुर। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है महाराज जी, आजकल जो महाराज जी हैं आचार्य पद पर हों या मुनिराज हों, उनका सबका मरण जो है समाधि मरण न होकर के एक साधारण मरण हो रहा है, ऐसा क्यों? देखो, समाधि मरण बहुत दुर्लभ है और ऐसा कहते हैं कि श्रुत केवलियों को भी समाधि मरण दुर्लभ है। बहुत सहजता से समाधि मरण नहीं होता। इसके लिए हमेशा हमेशा भावना बनी चाहिए। हम लोग हमेशा कहते हैं दुख खो कम खो बोहि लाओ सुई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। भगवान के सामने जब हम ये लाइन बोलते हैं, हृदय से समाधि मरण की भावना भाव कि इसके बिना मेरा समाधि मरण, हे भगवान मेरा ये मरण सुमरण हो, समाधि मरण हो, इसके अलावा कुछ न हो। नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा है कि महाराजों की समाधि ऐसे कैसे हो गई। देखिए, अल्पायु साधु की तो कभी भी मृत्यु हो सकती है, उसका कोई ठिकाना तो है नहीं। आज मैं इस उम्र में अपनी समाधि करूं तो वो उचित नहीं होगा, लेकिन अगर मेरी आयु ही इतनी हो तो हो सकता है मैं अभी आपको जवाब दे रहा हूं, जवाब देने के पहले ही मैं यहाँ से वहाँ चले जाऊं। तो ये तो कोई कह नहीं सकता, ये आयु की स्थिति है। वयस्क होने, वृद्ध होने के बाद या भयानक बीमारियों से ग्रसित होने के बाद भी भक्त प्रत्याख्यान पूर्वक, विधि पूर्वक यदि किसी की समाधि नहीं हो पाती तो ये समझना उनने परीक्षा तो दी पर उसका फल नहीं पाया, साधना तो की पर उसका फल नहीं पा सके। साधना का फल पाने का प्रयास करना चाहिए। अंतः क्रियाधिकरणम तपः फलम सकल दर्शनस्तुवते तस्माद् यावद विभवम समाधि मरणे प्रयतितव्यम। ये अंतः क्रियाधिकरण तप का फल है, इसलिए जितना संभव हो समाधि मरण के लिए प्रयत्नशील बने रहना चाहिए। हाँ। बंधुओं, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ कौशाम्बी श्वेतांबर जैन धर्मशाला से संबद्ध श्री श्रेणिक सिंह जी जो कोलकाता के निवासी हैं, उन्हें आज अपनी शंका प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। हेलो बंदन महाराज। हेलो। श्रावक का कर्म और धर्म में क्या फर्क है, एक नंबर। दूसरी बात है कि तीर्थंकर की किस तरह की मूर्ति बनाना चाहिए। देखिए, श्रावक का कर्म और धर्म, कर्म कर्म की तरह करे और धर्म धर्म की तरह करे। कर्म करे कर्म की तरह
और धर्म करे धर्म की तरह। कर्म कैसा? श्रावक के कर्म में कोई अधर्म न हो, ये श्रावक का कर्म है। सत्कर्म करे, खट कर्म नहीं। हमारे भगवान ने जिन क्रियाओं को क्रूर कर्म की संज्ञा दी है, ऐसी कोई क्रिया न करे, पाप जीव का न करे। कर्म करना प्रत्येक गृहस्थ के लिए जरूरी है, उसके बिना उसके जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता। करे पर खट कर्म न करे, ये उसके कर्म की बात है। संकेतों में मैं समझ रहा हूँ, समझ रहे होगे। जैसे चर्म निर्मित वस्तुओं का विक्रय, व्यापार, मांस आदि का व्यापार, उस उद्योग से जुड़कर किसी प्रकार का व्यापार करना, शराब का, पेस्टिसाइड का और महा जीव बधकारी, महा आरंभी क्रूर कर्मों को करना श्रावक के योग्य नहीं। जहां तक बने अच्छे कार्य करके अपनी जीविका का उपार्जन करे, अधर्म से बचते हुए कर्म करे। और रहा सवाल धर्म, तो धर्म इस तरीके से करे जिससे उसके पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां भी पूरी हो सके। अपने परिवार का, अपने समाज का, सबका ध्यान रखते हुए धर्म करे। भूमिका अनुरूप जब लगने लगे कि बच्चे सब कार्यों में सक्षम हो गए, तो अब अपनी निजी जिम्मेदारी को निभाएं, बाहर की जिम्मेदारी को छोड़ें और विशुद्धतया धर्मानुष्ठान में अपना मन लगाएं। और उससे पूर्व की भूमिका में धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बना करके जिए, यही गृहस्थ का आदर्श धर्म है। प्रश्न मैंने पूछा था कि हाँ, तीर्थंकर की प्रतिमा किस रूप में बननी चाहिए? देखिए, हमारे तीर्थंकर वीतराग होते हैं और तीर्थंकर की प्रतिमा वीतराग मुद्रा में होनी चाहिए। मूलतः आगम के विधानानुसार तीर्थंकरों की दो मुद्रा बताई है, एक खड़गासन और दूसरी पद्मासन। खड़गासन में कायोत्सर्ग मुद्रा और पद्मासन मुद्रा हम लोग देखते ही हैं। लेकिन कुछ स्थलों पर आजकल कुछ अन्य मुद्राओं में भी, जैसे भगवान महावीर को गोदुह आसन में केवल ज्ञान हुआ, इसके प्रतीक स्वरूप बराकर में, जिसे श्वेतांबर परंपरा में भगवान महावीर के केवल ज्ञान के स्थल के रूप में जानते हैं। दिगंबर परंपरा के अनुसार ऋजुकूला नदी को जुमई गांव के पास मानते, खैर जो भी हो, तो वहाँ वो बनाया गया है। भगवान महावीर की गोधुक मुद्रा में, गोधुक आसन में प्रतिमा बनाई गई है। तो ये ऐसी प्रतिमा एकाध स्थान पर उस स्थान की स्मृति और भगवान के केवल ज्ञान के आसन की स्मृति दिलाने के भाव से बनाया जाए तब तो ठीक है। लेकिन हर मंदिर में अगर उस मुद्रा में हम बना दें तो हमारी जो पूजा आराधना का सिस्टम है वो प्रभावित होगा। और इसलिए दो ही मूल मुद्रा है, कायोत्सर्ग मुद्रा खड़गासन में और पद्मासन में, इसके अलावा और कोई तीसरी मुद्रा नहीं होनी चाहिए। हमारे सब ये आगम में कहाँ लिखा हुआ है ये दो होना चाहिए? किस आगम में लिखा हुआ है कि दो ही होना चाहिए? इसके अलावा हमारी जो जैन प्रतिमा विज्ञान है, दिगंबर शास्त्रों में तो सब प्रतिमा में लिखे, 9 ताल और 10 ताल की प्रतिमाएं लिखने का विधान है। हमारे आपके जाकर के वसुनंदी श्रावकाचार्य में है और प्रतिष्ठा के ग्रंथों में दिगंबरों में एक मत से मिलता है। श्वेतांबर ग्रंथों का मैंने इस रूप में अनुशीलन नहीं किया है, पर डॉक्टर मारुति नंदन तिवारी ने और डॉक्टर बलभद्र जैन, ये दो बड़े अच्छे ज्ञाता हुए प्रतिमा विज्ञान के, इनकी दोनों की अलग अलग कृतियां हैं जैन प्रतिमा विज्ञान के नाम से। और इन दोनों में हमारी अर्वाचीन काल से लेकर आज तक जो प्रतिमाओं का इतिहास के साथ आगमिक संदर्भों के साथ उल्लेख किया, उसमें भी मुख्य रूप से ये ही दो मुद्राएं अंकित की गई। तो श्री राजू जैन जो कौसाम्बी के पालीग्राम से संबंध है, आ जाइए श्री राजू जैन। नमस्ते महाराज। महाराज जी, पार्श्वनाथ भगवान के आगे चिंतामणि पार्श्वनाथ क्यों लगाया जाता है? चिंतामणि तो हर भगवान है, या तो हर में लगाया क्यों नहीं जाता जी? लगाया नहीं जाता कि पार्श्वनाथ भगवान के साथ लोगों का जुड़ाव ज़्यादा है। पार्श्वनाथ भगवान ने अपने संकट को निवारण किया तो सोचे हमारे भी हो जाएंगे। बाकी भगवानों के पास संकट ही नहीं आए तो निवारण करने का सवाल नहीं है। बस सर्व का चिन्ह क्यों बनाया जाता है? वो उपसर्ग सहन किए थे। उपसर्ग की घड़ी में धर्मेंद्र ने भगवान के ऊपर अपना फनामंडल तान कर उनकी सुरक्षा की थी, उसके प्रतीक स्वरूप उसे बनाया जाए। बस अब हो गया, एक ज़्यादा नहीं, डिबेट नहीं है, शंका समाधान। श्री पारस जैन कन्नौज।
आइए श्री पारस जैन कन्नौज बंधु, ये कन्नौज के युवागण अब ये अहिंसा पद यात्रा में बहुत सक्रियता से योगदान दे रहे हैं। हम इनकी सेवा भाव का बहुत सराहना करते हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी 24 तीर्थंकर में भगवान महावीर के ही 5 नाम क्यों हैं? 24 तीर्थंकरों में हाँ। भगवान महावीर के 5 नाम हैं। हाँ, बाकी के 5 नाम क्यों नहीं है? जी महाराज जी। अच्छा है, हम एक ही नहीं जप पाते तो 5 कहाँ से जपते? भगवान महावीर के साथ घटनाएं घटी इसलिए 5 नाम हो गए। पर मैं आपको बताऊं, भगवान के 5 ही नाम नहीं होते, सब भगवान के 1008 नाम होते हैं। महावीर के 5 प्रसिद्ध हो गए, बाकी सबके 1 ही प्रसिद्ध होते हैं। कैसी लो, 1 लो, 5 लो, 1008 लो, भगवान का नाम लो, बेड़ा पार होगा। हेलो, सेवक को आमंत्रित कर रहा है जो गुणायतन में अपनी सेवा देते हैं। और जब से पूज्य गुरुदेव का विहार हुआ है सम्मेद शिखर गुणायतन से, तब से अहिंसा पद यात्रा संघ व्यवस्था में मनोज कुमार बहुत सक्रियता से योगदान दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे बंधु, जोरदार कसरत ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। और मैं इन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ संघ का समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। मुनि महाराज के आहार के समय श्रावकों को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? क्या आहार देने वाले को जितना पुण्य फल प्राप्त होता है उतना ही देखने वाले को भी प्राप्त होता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आहार देने वाले को सबसे पहला ये भाव रखना और प्रयास करना चाहिए कि महाराज की आहार निरंतराय हो जाए। हम दें या न दें, महाराज अच्छे से ले ले। लेकिन अक्सर ये होता है कि महाराज तो महाराज जाने, हमें आहार देने का मौका मिल जाए, ये गलत है। जो आपका प्रयोजन है वो प्रयोजन ही खत्म। बहुत भीड़ नहीं लगाना चाहिए, अनियंत्रित भीड़ नहीं करनी चाहिए, असावधानी पूर्वक कार्य नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, देख सोच करके देना चाहिए। और आहार बनाने वाले को शुद्धि और विशुद्धि का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। आप जो भी चीज़ तैयार करें पूर्ण शुद्धता का पालन करें। देखो, चौका किसको बोलते हैं? चौका का मतलब क्या है? 4 प्रकार के क का जहाँ विचार हो उसका नाम चौका। क यानी क्या, कहाँ, कब, कैसे। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की शुद्धि का नाम चौका है। चौका में क्या रखो? सब शुद्ध और मर्यादित वस्तुएं रखो। चौका कहाँ रखो? जो एकदम शुद्ध हो, जहाँ प्राकृतिक प्रकाश हो और हवा हो। कब? दिन के उजाले में चौके का काम करो। और कैसे? शुद्ध भावों के साथ करो, नवधा भक्ति पूर्वक करो। ये सब चीज़ें चौका लगाने वालों को भी ध्यान में रखना चाहिए। हर चीज़ को बहुत व्यवस्थित तरीके से रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए ज़मीन पर कोई भी तैयार वस्तु न रखो। ये सचित्त निक्षेप नाम का एक अतिचार होता है, उसके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करके रखना चाहिए। जिनेन्द्र वर्णी जी ने लिखा कि कुछ न हो तो राख की परत बिछाकर उस पर रख दो, ताकि आप सचित्त का स्पर्श न करो। विचार विवेक, हाथ वगैरह धो करके चौके में कम से कम बोलना चाहिए। व्यर्थ की बातें नहीं बोलनी चाहिए। कई लोगों की मुंह से थूक निकलती है बोलने के समय, उनको सुरक्षित दूरी पर खड़े रहना चाहिए और जितनी देर तक चौके में रहे मौन रख लेना चाहिए, ताकि इस सब बातों का ठीक ध्यान रहे और वहाँ अशुद्धि से बचा जा सके। चौके का प्रश्न पूछा है तुमने, 1 घंटा भी कम होगा, लेकिन अभी समय चौके का नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता, संक्षेप में समझना चाहिए। और पूछा है देने और देखने वाले में पुण्य का। देने वाले से देखने वाले का पुण्य कभी कम नहीं होता। भगवान ऋषभ देव ने अपने अतीत जन्म में भगवान को आहार, मुनिराज को आहार देने का अनुमोदन किया था कुक्कुट और मरकट के पर्याय में, जब वो मनुष्य रूप में नहीं थे, दे नहीं सकते थे, लेकिन देने वालों के अनुमोदन का ये प्रभाव था कि आगे चल करके वे ही राजपूत, श्रेष्ठी पुत्र, मंत्री पुत्र और वैद्य पुत्र के रूप में जन्मे और आगे चलकर वे ही भगवान ऋषभदेव बन गए, भरत चक्रवर्ती बन गए, बाहुबली बन गए, और एक शायद कौन बना था चौथा, राजा श्रेयांश का जीव था या कैसे, पुराण की बातें हैं, मुझे याद नहीं आ रही। तो इनने अपने जीवन का उद्धार कर लिया। तो कई बार देने से भी ज़्यादा देखने वाला, अनुमोदन करने वाला पुण्य लाभ ले लेता है। इसलिए यदि देने की अनुकूलता नहीं मिले तो देख करके भी अनुमोदना
की जा सकती है और बराबरी का लाभ उठाया जा सकता है। नन्हे भाई राठौड़ कन्नौज तैयार रहेंगे। और उसके पहले गुरुदेव एक ऑनलाइन क्वेश्चन जो कई दिनों से बार बार आग्रह हो रहा है, उनका प्रश्न है, उन्होंने नाम नहीं दिया है, क्रोधता से पूछ रही हैं कि मेरे पति का वियोग हुए 8 माह हो चुके हैं, परंतु मैं उन्हें भूल नहीं पाती। हर हमेशा एकाकीपन की दुश्चिंताओं से मन ग्रसित रहता है, इससे मैं कैसे निजात पाऊँ? देखिए, पति का वियोग हुआ, संयोग और वियोग तो लगा ही रहता है। निश्चित जिसके साल एक लंबी जिंदगी जिए हैं उसका वियोग विशोह मन को उद्वेलित करता है, लेकिन अब उपाय नहीं है। अब आप इसे स्वीकार करो। आप जिसके वियोग में पागल हो रही हो वो आपको कभी याद नहीं करता होगा। इस बात को मानकर चलो। हमने यहाँ जन्म लिया तो कहीं से मर के आए। आज तक हमने किसी को विलखता छोड़ा, ऐसा एहसास हुआ? कभी हमें याद आया कि हम यहाँ जन्म लिए किसी को विलखता छोड़ करके आए होंगे? सब जो जहाँ रहता है वहीं रम जाता है। इसलिए इस वियोग और संयोग की व्यथा से अपने आप को ऊपर उठाओ। ये संसार है, पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, किसी का संबंध शाश्वत नहीं है। ये जीव अनंतों बार एक दूसरे का पति पत्नी पिता पुत्र भाई बहन सब नाते कर चुका है। तत्व ज्ञान का आश्रय लो, आत्मा के विषय में समझो और इस घटित घटना को संसार की नश्वरता का हेतु मानकर अपने जीवन को संवारने का सुयत्न करो। निश्चित जीवन का कल्याण होगा और जीवन के कल्याण का यही एकमात्र मार्ग है। नन्हे भाई राठौड़ कन्नौज से बहुत सेवा प्रदान कर रहे हैं इस अहिंसा पदयात्रा संघ में। भैया इनका भी एक बार अभिनंदन कर दीजिए। हमारे नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है, हम गाड़ी चलाते हैं तो तमाम जीव जंतु हत्याएं हो जाती, क्या करना चाहिए? निश्चित गाड़ी चलाने से जीव हत्या तो होती है। कोशिश करो, पहली कोशिश ये करो कि गाड़ी चलाने में सावधानी रखो। क्षुद्र जीव को तो नहीं रोक सकते, पर इतनी सावधानी से चलाओ कि बड़े जीवों की हत्या बच सके, कोई दुर्घटना तुमसे ना हो सके। ऐसा प्रयास करो, संतुलित तरीके से चलाओ। अब ये तुम्हारी जीविका है, कोई ना कोई तो गाड़ी चलाएगा। अब इस हिंसा और हत्या के भागीदार तो हो ही, लेकिन जो चलवा रहा है वो भी भागीदार है। इसलिए अपने मालिक से कहो कि मेरे जीवन में होने वाली इस हिंसा और हत्या से मुझे भी बचना और आपको भी बचना है। और इसका एक ही प्रायश्चित है कि अपनी गाड़ी को जितना अपने निजी कामों के लिए दौड़ाओ उतना भगवान के दर्शन के लिए दौड़ा दो, हिसाब बराबर हो जाएगा, उद्देश्य अच्छा हो। बोले हमको खूब तीर्थ कराओ, गुरुओं के दर्शन कराओ, धर्म के कार्य में गाड़ी लगाओ, तो वो सब बैलेंस बराबर हो जाएगा। तुम्हारा भी बेड़ा पार होगा और मालिक का भी बेड़ा पार हो जाएगा। नमस्ते महाराज। दीपक जैन कन्नौज और सोमिल जैन कन्नौज, आ जाइए दीपक जैन। हाँ, नमस्ते गुरुवर। जहाँ तीर्थंकर का जन्म होता है उस क्षेत्र का उसका प्रभाव कब तक रहता है? तीर्थंकर भगवान के जन्म का प्रभाव देखो, उनके जीवन काल में तो रहता ही है, उसके बाद उसका प्रभाव घटता बढ़ता रहता है। ये श्रावस्ती नगरी है, कौशाम्बी नगरी। पद्म प्रभु भगवान का जब जन्म हुआ तब यहाँ का वैभव कुछ और रहा होगा, रत्नों की वृष्टि हुई। और भगवान पद्म प्रभु जब तक रहे उस समय इस धरती का कुछ और ही रूप रहा होगा। पद्म प्रभु भगवान का तीर्थ काल जब तक रहा तब तक कुछ और रहा होगा। मैं कहूँ चौथे काल के अंत तक रहा होगा, लेकिन आज तो खंडहर हो गया, आज यहाँ कुछ भी नहीं। फिर भी हम लोग उनके अनुयायी हैं और इसलिए उनके उस जन्म को याद करते हुए हमारे लिए तीर्थ भूमि है ऐसा मान करके यहाँ मंदिर और धर्मायतनों का निर्माण हुआ। तो इस तरीके की एक परंपरा है। प्रभाव काल के आगे किसी का नहीं रहता। अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं, आज हम इन 24 को ही याद करते हैं। तो सबका एक समय सीमा तक प्रभाव होता है, उसके बाद सब प्रभाव खत्म हो जाता है। नमस्ते गुरुवर। श्री सोमिल जैन कन्नौज और उसके बाद साहिल जैन कन्नौज तैयार रहेंगे। नमस्ते गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है कि गुरुवर, क्या मनुष्य वर्तमान में रिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है? मनुष्य भगवान वर्तमान में रिद्धियाँ नहीं सिद्धियाँ पा सकता है। रिद्धियाँ स्वतः प्राप्त होती है और सिद्धियाँ की जाती है। नमस्ते गुरु। आइए श्री साहिल जैन कन्नौज और इसके बाद पंडित राहुल जी शास्त्री मणदेवरा। महाराज जी नमोस्तु।
महाराज जी मेरा ये क्वेश्चन है कि आप लोग महाराज जी माता जी दोनों की विधियां अलग अलग होती हैं, ऐसा क्यों? महाराज जी हैं और माता जी हैं, इसलिए दोनों अलग अलग होते हैं। देखिए, महाराज जी और माता जी में अंतर है। मुनि महाराज सच्चे अर्थों में मोक्ष मार्ग के पथिक होते हैं, वो परमिष्टि कहलाते हैं और वे ही मुक्ति के अधिकारी भी होते हैं। दिगंबर अवस्था को धारण करना, पूर्ण वीतरागता को प्राप्त करना, ये आर्यिकाओं के लिए संभव नहीं है। उनकी पर्यायगत सीमाएं, जबकि मुनि महाराज के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है। इसलिए मुनि महाराज पूज्य परमेष्टि के अंतर्गत आते हैं और आर्यिकाओं को चूँकि उनकी पर्यायगत कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो दिगंबर नहीं हो सकती, गहरी ध्यान साधना में निमग्न नहीं हो सकती, वीतरागता को प्रकट नहीं कर सकती। फिर भी अपने जीवन काल में जो उत्कृष्ट तपस्या इस पर्याय में की जा सकती है वो करती है। इसी वजह से आर्यिकाओं के महाव्रत को उपचार से महाव्रत की संज्ञा दे दी जाती है। उपचार उसे बोलते हैं जहाँ मूल न हो तो भी काम चलाने के लिए कह दिया जाए। तो उपचार महाव्रत है नहीं, पर उपचार से महाव्रत है। तो जिनका व्रत यथार्थ है वो महाव्रती मुनिराज परमेष्टि है और आर्यिकाएँ अपनी भूमिका के अनुरूप श्रावकों के द्वारा पूजित तो है, लेकिन वो परमेष्टि स्वरूप नहीं है। इसलिए दोनों की विधि और व्यवस्था दोनों में अंतर है। नमोस्तुमय श्री। अभी हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय ने संलेखना के ऊपर याचिका दायर की है, तो भारत के संपूर्ण जैन समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, याचिका बहुत पहले से दायर की गई है और ऐसा मुझे मालूम पड़ा कि जैन समाज को जितने संगठित तरीके से इसका प्रतिवाद करना चाहिए शायद हुआ नहीं। मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन तुम्ही जैसे लोगों से मुझे मालूम पड़ा कि इन दिनों व्हाट्सएप में ये बहुत चर्चा चल रही है और शायद आजकल में इसकी हीयरिंग है। इसकी तो बहुत गहरी तैयारी होनी चाहिए। ये जैन साधना का प्राण है। बिना संलेखना के हमारी साधना अधूरी है। तो लोगों को इस बारे में तथ्यात्मक तरीके से अदालत में अपना पक्ष रखना चाहिए। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और प्रत्येक धर्म के अनुयायी को अपना धर्म पालन करने की उसे पूर्ण आज़ादी है और संवैधानिक दायित्व है शासन का, प्रशासन का, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था के अनुरूप जीने की आज़ादी दी जाए। तो इस बात को संविधान की उस पीठ पर अपने न्यायालय में बहुत अच्छे तरीके से रखना चाहिए कि ये संलेखना क्या है। और संलेखना आत्महत्या नहीं है, इस बात को अच्छे तरीके से प्रमाणित करना चाहिए, क्योंकि जैन शास्त्रों में संलेखना और आत्महत्या को परस्पर भिन्न कहा है और ये बात कहा है कि आत्महत्या एक बहुत बड़ा पाप है, जबकि संलेखना में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और ये आज से नहीं, बहुत पुरातन काल से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक राजा थे, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जिन्होंने मुनि दीक्षा धारण की, दिगंबर मुद्रा धारण की और उन्होंने श्रवण बेलगोल के चंद्र गुफा में संलेखना ली। आचार्य भद्रबाहु ने संलेखना ली। इसके शिलालेखीय साक्ष्य भी आज उपलब्ध हैं। अनेक ऐसे अभिलेखीय साक्ष्य हैं जो हजारों वर्ष पूर्व से संलेखना की परिपाटी को प्रकट कर रहे हैं। तो इतनी पुरातन परिपाटी को किसी के कहने मात्र से रोक लगा दिया जाए, मेरी दृष्टि से कतई सही नहीं होगा। अदालत में जैन समाज को दृढ़तापूर्वक अपना पक्ष रखना चाहिए। मुझे पता नहीं इसे कौन देख रहा है, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ जो भी इस मुकदमे के साथ जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से इससे जुड़े रहे होंगे और उन्हें चाहिए कि सारे आचार्यों और हमारे समाज के प्रतिभाशाली मुनियों से संपर्क करें, विद्वानों से संपर्क करें और तथ्यात्मक सामग्री अदालत के बीच प्रस्तुत करके अपना पक्ष रखे, ताकि इस प्रकार के किसी भी प्रकार के अदालती कार्यवाही से संलेखनाधारी बच सके और हमारी ये परंपरा निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके। पूज्य गुरुदेव, कल्पना पांड्या मेरठ से पूछ रही हैं
कि मृत आत्मा के लिए प्रायः लोग स्वर्गीय शब्द का ही प्रयोग करते हैं, जबकि हो सकता है व्यक्ति नरक गया हो, ऐसा क्यों? नरक ही ज़्यादा जाता है स्वर्ग काम। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि कई लोगों के मर जाने से घर में स्वर्ग जैसा वातावरण बन जाता है, इसलिए स्वर्ग ही बना देते हैं। समझ गए? कई ऐसे होते हैं लोग जिनके बारे में ये सोचते हैं कब जाए तभी अच्छा है, तो ये भी रखते हो। ये लोक की एक अवधारणा है कि हम व्यक्ति का जीते जी, ध्यान से सुनो, जीते जी हम उसे अच्छा कहें या बुरा, ये चलता है। ये भारत की परंपरा है। मर जाने के बाद तो हम उसे अच्छा ही कहते हैं कि अच्छा आदमी था, चला गया, या यूँ कहो मर गया, अच्छा हुआ, इसके अलावा बुरा नहीं कहते। शायद इसलिए मरने के बाद व्यक्ति के नाम के आगे स्वर्गीय लिख दिया जाता है। अब आप देखो ना, मरने के बाद मनुष्य के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। जिंदगी भर घिसट कर चलने वाले को मरने के बाद 4 उठा के ले जाते हैं ना। तो ये मरने का खेल है। लोगों की दृष्टि में स्वर्ग प्रिय है, इसलिए लोग स्वर्गीय शब्द लिखते हैं। लेकिन मर करके स्वर्गीय कहलाना तभी सार्थक है जब जीते जी आप अपने जीवन को नरक बनाने से बचाओ। जो जीते जी अपने जीवन को नरक बनाते हैं वे कभी स्वर्ग का जीवन प्राप्त नहीं कर पाते। पूज्य गुरुदेव अशोक गंगवाल धुलियान से पूछ रहे हैं, कुलाचार का अनुपालन यम रूप में होना चाहिए, परंतु प्रायः साधुगण नियम रूप में संकल्प कराते हैं, ऐसा क्यों? ये समय का परिवर्तन है। श्रावकों के आचरण में समय समय पर शिथिलता आती रही, इसलिए उनके मूल गुणों में भी परिवर्तन किया जाने लगा। पहले आचार्य समंतभद्र महाराज के काल में जो पंच अनुव्रत और मद्यमांस मधु का त्याग था, उसके बाद फिर 8 मूल गुण हुए, जिसमें मद्य मांस मधु का त्याग, पंच उदंबर फलों का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, जीव दया का पालन, पंच परमेष्टि का आराधन और पानी छानना, इन 8 को किया। जब इसमें भी सफलता नहीं मिली, इसमें भी शिथिलता आ गई, तो फिर कहा ऐसा करो मद्य मांस मधु का और पंच उदंबर फलों का त्याग करके कैसे ही 8 का जोड़ बना दिया, 8 मूल गुण मानो। तो समय समय में परिवर्तन श्रावकों के लाइफ स्टाइल के परिवर्तन के कारण हुआ है। फिर भी मद्य मांस मधु का तो जीवन पर्यंत त्याग करना ही चाहिए। ये जैनत्व के लिए कलंक है। एक अंतिम प्रश्न आज का ऑनलाइन है। हो गया। आज के इस प्रकार ये शंका समाधान के कार्यक्रम को मैं विराम दे रहा हूँ। आज हम लोग भगवान भगवान पद्म प्रभु की तप स्थली और ज्ञान स्थली प्रभासगिरी में जाएंगे। ऐसे प्रभासगिरी और कौशाम्बी अलग अलग दिखती है, लेकिन भगवान पद्म प्रभु भगवान के काल में कौशाम्बी और प्रभासगिरी अलग अलग नहीं थी। ये उपवन था। हमारे सारे तीर्थंकरों ने जहाँ जन्म लिया वहीं उनने दीक्षा नहीं ली, पास के निकटवर्ती उपवन में जाकर के दीक्षा ली और वहाँ तपस्या की। पद्म प्रभु भगवान की दीक्षा स्थली वह प्रभासगिरी रही होगी और इसलिए उसे आज कल्याणक भूमि के रूप में जाना जाता है। तो वो भी कौशाम्बी ही है, ऐसा मान करके चले और वहाँ जाकर हम अपने कल्याण का सूत्र प्राप्त करें। इसी शुभ भाव के साथ मैं विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य मुनिवर से प्रमाण।